सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत पत्थर टूट जाता है, मोम टूटती नहीं, मुड़कर अपने अस्थि तत्व को कायम रखती है। लोहे की छड़ नहीं मुड़ती, जबकि लोहे की पतली पत्ती मुड़ जाती है। मानव को झुकने और सहने की क्षमता सद्गुरु प्रदान करते हैं। वास्तविकता में सहनशीलता ही मानव का प्रतिरूप है। सत्संगत, आक्रोश को संयम में रखना सहनशीलता की निशानी है। आक्रोश का व्यापक रूप तांडव एवं विनाशकारी होता है। यह अंतःकरण से प्रस्फुटित होता है और संपूर्ण मानव पटल को उद्वेलित करता है। ऐसे में यदि हम अपने भाव, विचारों एवं व्यवहारों का संतुलन खो बैठते हैं तो हमारा जीवन कंठ का कीर्ण एवं दूभर हो जाता है। सत्संगत, जिन्होंने अपने जीवन में संयम सहित सहनशीलता को अपनाया वे श्रेष्ठ बन गए एवं उनका जीवन पवित्र बन गया। उदाहरणार्थ ईसा मसीहा जी को सूली पर लटकाया गया। उनके शरीर पर ढेर सारी कीलें ठोकी गईं। इसके उपरांत भी उन्होंने पीड़ा देने वालों को क्षमा कर दिया। भगवान विष्णु के वक्ष पर मुनिवर भृगु ने लात मारी और स्वयं भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह सहनशीलता का एक सुंदर रूप है जो हमारे जीवन पथ को प्रशस्त करता है और उसे यथार्थ में परिवर्तित होने का संकेत देता है। सत्संगत, भाषा एवं वाणी हमारे जीवन स्तर को बदलने में सहायक है। यह संकीर्णताओं से हटकर दानव को मानव बनाती है। कहते हैं कि जो बात तोप, तलवार एवं बम के गोलों से नहीं बनती वह मधुर वाणी द्वारा सहज में बन जाती है। एक क्रुद्ध व्यक्ति को वाणी की शीतलता से शांत किया जा सकता है, उसके मन को जीता जा सकता है। सत्संगत, परंतु उसी क्रुद्ध व्यक्ति को क्रूर वाणी से संबोधित किया जाए तो वह आग में घी का काम करेगी। अतएव वाणी के साथ संयम का होना भी अति आवश्यक है। इन दोनों की संक्रियता ही हमें सहनशीलता बना पाएगी एवं तभी हम अपने जीवन की पराकाष्ठा तक पहुंच पाएंगे। सत्संगत, आज संत निरंकारी मिशन विश्व के हर कोने में सहनशीलता एवं विशालता अपनाने का कल्याणकारी संदेश जन जन तक पहुंचाने का जो अविरल प्रयास कर रहा है उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। सत्संगत, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सहनशीलता संदेश को यदि हम अपने दैनिक जीवन में अपनाने वाले बन जाएं तो निश्चित ही हमारा जीवन आनंदित रेख से विभोर हो जाएगा। ऐसे सदप्रयासों से यह सारा विश्व स्वर्ग के रूप में परिणत हो सकता है। सत्संगत, भारत के ऋषियों, मनीषियों, संतों के मतानुसार मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति ए संयम अर्थात सहनशीलता है। यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वर्णिम सोपान है। सच तो यह है कि जिसके पास सहनशीलता नहीं है
उसके पास कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि सहनशीलता द्वारा ही रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि में रची बसी इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। इंद्रियों के जाल से निकले बगैर परमार्थ पथ पर यात्रा नहीं हो सकती। विषयों में भटका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। अशांत मन से परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर यात्रा नहीं हो सकती। ससंगत प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में इंद्रियां मानव मन को उलझाए रखती है, या फिर मन विषयों में भटकता हुआ इंद्रियों का उपयोग साधन के रूप में करता है। और क्या सहनशीलता का अर्थ इंद्रियों पर काबू पाने के लिए इंद्रियों को दबाना है? ससंगत ऐसा नहीं है, लेकिन सहनशीलता का अर्थ हम प्राय दमन समझते हैं और इंद्रियों को दबाने के प्रयास में स्वयं से ही लड़ने लग जाते हैं। दमन से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और न ही स्थिति को सामान्य बना सकते हैं, बल्कि हम ऐसे मकड़ जाल में फंस जाएंगे जहां से निकल पाना दूभर हो जाएगा। ससंगत हम जिन कामनाओं को, विचारों को मन में दबाना चाहते हैं, वे हमारे अवचेतन मन में ग्रहित होते चले जाते हैं। हम समझते हैं कि हम उनसे मुक्ति पा चुके हैं, जबकि यह दमन चक्र हमें एक ऐसे दुष्चक्र में फेंक देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सत्संग वास्तव में सहनशीलता का अर्थ दमन नहीं, बल्कि दो अतियों के बीच तराजू के कांटे की तरह जाना है। यह मन सतत यात्रारत रहते हुए दो अतियों में डोलता रहता है। सत्संगत मध्य में ठहरना उसका स्वभाव नहीं, मध्य में ठहरते ही हमें वह संतुलन उपलब्ध हो जाता है जिसे सहनशीलता कहते हैं। सत्संगत इस शांत मन स्थिति में मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं और मन परम शांति प्राप्त करता है। तो सत्संगत जीवन में अगर ऐसा ठहरा हो तभी ये मन की शांति प्राप्त हो पाती है। तो आइए सत्संगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहिए धन निरंकारी।